तो ये दूसरी बार मैंने स्ट्रीट टू थिएटर्स में देखी और कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की, साथ ही में कुछ प्लॉट होल्स भी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि क्या नई चीज़ मैंने नोटिस की, और जितना मैंने नोटिस किया उसके हिसाब से श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, जो भी उसका फ्यूचर में नाम रखने वाले हैं इन लोग, वो चूतिया काट रही है विक्की का। जहां हमें लग रहा है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर मेन विलन होने वाला है इस पूरे मैडॉक्स सुपर नेचुरल यूनिवर्स का, असल में मेन विलन है श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर। अगर ऐसा नहीं है तो इस पूरी कहानी में बहुत सारे प्लॉट होल्स आ जाएंगे और बहुत सारे जो प्लॉट लाइंस हैं वो बेमतलब के साबित हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर ने कितने झूठ बोले हैं हम ऑडियंस से और कितने झूठ बोले हैं विक्की से। पहली मूवी में श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर कहता है कि स्त्री ने उसका भी कोई अपना उससे छीना है, लेकिन इस मूवी में कहती है कि वो उसकी माँ है। श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर जानबूझ करके विक्की को अपने प्यार की जाल में फंसा रही है, ये जानते हुए भी कि वो पगला गया है उसके प्यार के पीछे, लेकिन वो फिर भी उसे उम्मीद देती रहती है कि हम साथ में आ सकते हैं, शायद हमारे साथ कुछ हो सकता है। इसके बावजूद कि वो उसे बता चुकी है कि वो भूतनी है, लेकिन फिर भी वो उसे हिंट देती रहती है कि हमारी आत्मा मिल चुकी है, हमारे बीच में कुछ ऐसा है जो विक्की नहीं समझ सकता, उसके समझ से भी परे उन दोनों का कोई रिश्ता है। इसके लिए तुम ये काउंटर दे सकते हो क्योंकि विक्की का कैरेक्टर कुछ करने के लिए एक चोजन वन की तरह है, एक डेस्टिनी है उसकी जो उसे अचीव करनी है किसी भी तरीके से, और उसके लिए रेडी कर रही है श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर उसे। लेकिन प्यार में फंसाने का जो शुरुआत था उसने पहली मूवी से ही शुरू कर दिया था, जब उसे कोई आइडिया भी नहीं था कि ऐसा क्या होने वाला है, या फिर उसे सब कुछ पता था उसके बाद भी उसने जरा सा जिक्र भी नहीं किया कि आखिर स्त्री के जाने के बाद कौन आएगा। उसने जानबूझ करके पूरे चंदेरी को खतरे में डाला स्त्री को वहां से भगाने के बाद। अगर उसकी माँ सच में स्त्री है तो उसने पहली बार में ही उसे मुक्ति क्यों नहीं दिलाई, उसने और वेट क्यों किया? क्या वो बस उसकी पावर लेना चाहती थी? क्या उसका कोई और प्लान भी है? आखिर हो क्या रहा है? और अगर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर ही मेन विलन है इस पूरे यूनिवर्स का, तो वो ध्यान भटकाने के लिए अक्षय कुमार के कैरेक्टर को वो कलश जिसमें लावा था, जिसके अंदर पिघलाया गया था सरकटे को, वो ले जाकर देती है ताकि सारा का सारा ध्यान लोगों का उस अक्षय कुमार के कैरेक्टर के ऊपर चला जाए, जो कि वंशज भी है सरकटे का, और वो सबकी नजरों से बची रहे और सब लोग सोचते रहे कि ये तो हमारी मदद करने के लिए आई है। और आखिर में जो जाते जाते एक पंखुड़ी विक्की के हाथ में श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर छोड़ के गई थी, वो किस लिए था? आखिर कौन सी एनर्जी विक्की के शरीर के अंदर चली गई जो कि हमें बताया ही नहीं गया है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर ही इस पूरे सुपर नेचुरल यूनिवर्स का मेन विलन है। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा प्लॉट होल्स बन जाएंगे पूरे के पूरे यूनिवर्स में, जितने मैंने नोटिस किए हैं उससे और ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लूज एंड्स हैं प्लॉट लाइन्स के। क्योंकि इसी मूवी में हमें बहुत सारे आंसर्स नहीं दिए गए हैं, जैसे कि श्रद्धा कपूर ने जो खंजर दिया था विक्की को, आखिर वो क्या था? क्यों उसे लगा कि ये सरकटे को ख़त्म कर सकता है? उसके बाद हमें ये भी नहीं बताया गया कि विक्की का एस राजकुमार ड्रेसअप करना क्यों इम्पोर्टेंट था, बस कॉस्ट्यूम के लिए या फिर कोई सिग्निफिकेंस था, जो कि हमें बिल्कुल भी पूरी मूवी में नहीं बताया गया। हाँ, ये कह सकते हैं इसको काउंटर करने के लिए कि शायद ये फ्यूचर के लिए बचा कर रख रहे हैं, लेकिन सरकटा तो इसी मूवी में था। ये सारी चीज़ें उस सरकटे को, उस पर्टिकुलर सरकटे को मारने के लिए की जा रही थी, तो इसका फ्यूचर में रेफरेंस कैसे मिलेगा और फ्यूचर के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों होगा? बाकी ये थे मेरे व्यूज़, मेरे ओपिनियंस। मुझे ऐसा लगा कि ये सारे प्लॉट पॉइंट्स हैं और मुझे लगता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर ही मेन विलन है इस पूरे यूनिवर्स का। बाकी तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारे क्या थ्योरीज हैं? तुम्हें क्या लगता है? बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, बाय।